जय महालक्ष्मी कथा समुद्र मंथन। महादेव उनसे कहते हैं कि हिमालय पर्वतमाला से एक पर्वत मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करके समुद्र मंथन करने को कहते हैं। असुर और देवता सगर मंथन शुरू कर देते हैं, लेकिन मंदार पर्वत को स्थिर नहीं रख पाते। इसके लिए माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि कच्छप रूप में पर्वत को स्थिर करने के लिए आधार देकर समुद्र मंथन में मदद करे। विष्णु जी कछुआ रूप धारण कर लेते हैं और पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे आधार दे देते हैं। समुद्र मंथन शुरू हो जाता है और उसमें से कालकूट विष निकलता है, जिसे महादेव आकर पाए जाते हैं और अपने कंठ में रोक लेते हैं। महादेव के कंठ में विष को धारण करने के कारण महादेव को नीलकंठ का नाम भी देते हैं। समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हो जाता है। समुद्र मंथन से अश्वों का राजा निकलता है और फिर समुद्र मंथन से ऐरावत निकलता है। कुछ समय बाद समुद्र मंथन से कोसतुब मणि निकलती है। देवता और असुर सभी एक एक करके वस्तुओं को अपने लिए रखने की बात करते हैं। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकलती है और फिर कल्प वृक्ष निकलता है। उसके बाद समुद्र मंथन से चिंतामणि निकलती है। इन सभी वस्तुओं के बाद लक्ष्मी माता अपने महालक्ष्मी रूप को समुद्र मंथन से अवतरित करती हैं। देवी देवता और असुर लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं। असुर राज लक्ष्मी माता को देखकर उसे अपने अधीन कर अपने साथ असुर लोक में ले जाने की जिद करता है। लक्ष्मी माता उसे मना कर देती है। असुर राज बलि लक्ष्मी माता को बंदी बनाने की कोशिश करता है, परंतु बना नहीं पाता। असुर राज बलि ने माता लक्ष्मी को बंदी बनाने की कोशिश की तो लक्ष्मी माता ने उसके सभी असुरों को अपने अंदर समा लिया। शुक्राचार्य असुर राज बलि को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि माता लक्ष्मी से क्षमा मांग ले, वो स्वयं शक्ति का रूप हैं। असुर राज बलि माता लक्ष्मी से क्षमा मांगता है तो माता लक्ष्मी सभी असुरों को मुक्त कर देती है। नारद मुनि जी देव गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य को कहते हैं कि माता लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं के पास रहेगी जो त्रिगुणातीत होगा, देवी लक्ष्मी उन्हीं के पास रहेगी। शुक्राचार्य और बृहस्पति यह पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महादेव के पास जाने की सोचते हैं कि देखते हैं कि कौन से देवता के साथ देवी लक्ष्मी का विवाह किया जा सकता है। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें चोर कहकर पुकारते हैं तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है और वो उन दोनों पर शक्ति से प्रहार करते हैं। नारद मुनि जी ब्रह्मा जी को ऐसा करने से रोक देते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सब एक नाटक था। शुक्राचार्य और बृहस्पति तो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आप त्रिगुणातीत हैं या नहीं। ब्रह्मा जी उन्हें माफ आकर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते। इसके बाद शुक्राचार्य और बृहस्पति महादेव के पास भी जाते हैं और उनका भी अपमान कर उन्हें क्रोधित कर देते हैं। महादेव उनसे क्रोधित हो उन्हें भस्म करने ही वाले थे कि नारद मुनि जी और ब्रह्मा जी महादेव को आकर रोक देते हैं। महादेव उन्हें बताते हैं कि मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ, क्योंकि मुझमें क्रोध निवास करता है। त्रिगुणातीत तो सिर्फ क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु हैं। शुक्राचार्य और बृहस्पति विष्णु के पास आते हैं और शुक्राचार्य विष्णु से भी अपमानजनक शब्द बोलकर उन्हें अपमानित करते हैं। शुक्राचार्य विष्णु जी पर त्रिशूल से प्रहार करता है तो शेषनाग उस त्रिशूल को रोक देते हैं। विष्णु जी बृहस्पति और शुक्राचार्य से क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सभी सृष्टि की भलाई के लिए कार्य करते हैं। शुक्राचार्य और बृहस्पति जी विष्णु जी को कहते हैं आप त्रिगुणातीत हैं, कृपा करके आप देवी लक्ष्मी को आश्रय दें और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। समुद्र राज देवी लक्ष्मी के पिता बनकर उनका कन्यादान करने के लिए आगे आते हैं और देवताओं और असुरों को कहते हैं कि देवी लक्ष्मी मेरे अंदर से निकली हैं तो मैं ही इनका पिता हुआ। समुद्र राज लक्ष्मी माता को अपनी पुत्री रूप में आने के लिए कहते हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र राज के राजभवन में विवाह तक रहने के लिए चली जाती हैं। समुद्र राज लक्ष्मी माता को अपनी पुत्री रूप में आने के लिए कहते हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र राज के राजभवन में विवाह तक रहने के लिए चली जाती हैं। समुद्र राज विष्णु जी के पास देवी लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसे विष्णु जी स्वीकार कर लेते हैं। सभी देवता और असुर मिलकर विष्णु जी के साथ बारात में शामिल होकर उनके विवाह में आते हैं। देवी लक्ष्मी और विष्णु जी का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद माता लक्ष्मी
लक्ष्मी और विष्णु जी अपने गरुड़ राज पर बैठकर वैकुंठ की ओर निकल पड़ते हैं। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी और नारायण दोनों की देवता पूजा आरती करते हैं। समुद्र मंथन को फिर से प्रारंभ किया जाता है और उसे में से बहुत से अप्सरा निकलती हैं।